शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड तृतीयो अध्याय। पार्वती को भगवान महादेव द्वारा पुण्यक व्रत का उपदेश करना तथा गंगा तट पर हरि मंत्र का दान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। महादेव उवाच शृणु पार्वती वक्ष्यामि तव भद्रं भविष्यति उपायतः कार्यसिद्धिर्भवत्येव जगत्त्रये सर्ववांछित तत्सिद्धेस्तु बीजरूपं सुमंगलं मनसः प्रीति जननमव सर्ववांछित सिद्धेस्तु बीजरूपं सुमंगलं मनसः प्रीति जननमुपायं कथयामि ते। हरेराराधनं कृत्वा व्रतं कुरु वरानने व्रतं चापुण्यकं नाम वर्षमेकं करिष्यसि। महाकठोरबीजं च वाञ्छाकल्पतरुं परं सुखदं पुण्यदं सारं पुत्रदं सर्वसौख्यदम्। नदीनां च यथा गंगा देवानां च हरिर्यथा वैष्णवानां यथाहं च देवीनां त्वं यथा प्रिये। वर्णानां च यथा विप्रस्तीर्थानां पुष्करं तथा पुण्यानां पारिजातं च पत्राणां तुलसी यथा। यथा पुण्यप्रदानां च तिथिरेकादशी स्मृता और रविवारश्च वाराणां यथा पुण्यप्रदः शिवे। मासानां मार्गशीर्षश्चाप्यत्रूनां माधवो यथा संवत्सरो वत्सराणां यमुना युगानां चाकृतं यथा। विद्याप्रदस्य पूज्यानां गुरूणां जननी यथा साध्वी पत्नी यथाप्तानां विश्वस्तानां मनो यथा। यथा धनानां रत्नं च प्रियाणां च तथा पतिः यथा पुत्रस्य बन्धूनां वृक्षाणां कल्पादपः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। फलानां वैच्यूतफलं वर्षाणां भारतं यथा वृन्दावनं वनानां च शतरूपा च योषिताम्। यथा काशीपुरीणां च सूर्यस्तेजस्विनां यथा यथा शशि खगानां च सुन्दराणां च मनमथः। शास्त्राणां च यथा वेदाः सिद्धानां कपिलो यथा हनुमान् वानराणां च क्षेत्राणां ब्राह्मणाननम्। यशोदानां यथा विद्या कविता च मनोहरा आकाशो व्यापकानां च ह्यङ्गानां लोचनं यथा। विभवानां हरिकथा सुखानां हरिचिन्तनं स्पर्शानां पुत्रसंस्पर्शो हिंस्राणां च यथा खलः। ओम नमः शिवाय। पापानां च यथा मिथ्या पापिनां पुंशली यथा पुण्यानां च यथा सत्यं तपसां हरिसेवनं। यथा घृतं च गव्यानां यथा ब्रह्मा तपस्विनाम् अमृतं भक्ष्यवस्तूनां सस्यानां धान्यकं यथा। पुण्यदानां यथा तोयं शुद्धानां चाहुतासनः सुवर्णं तैजसानां च मिष्टानां प्रियभाषणं। गरुडः पक्षिणां चैव हस्तिनामिन्द्रवाहनं योगिनां च कुमारस्य देवर्षीणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्ररथो जीवो बुद्धिमतां यथा सुकवीनां यथा कुरुः काव्यानां च पुराणकम्। ओम नमः शिवाय।
स्त्रोतस्वतां समुद्रश्च यथा पृथ्वी क्षमावताम लाभानां च यथा मुक्तिर्हरिभक्तिश्च सम्पदाम पवित्राणां वैष्णवाश्च वर्णानां प्रणवो यथा विष्णुमन्त्रश्च मन्त्राणां बीजानां प्रकृतिर्यथा विदुषां च यथा वाणी गायत्री छन्दसां यथा यथा कुबेरो यक्षाणां सर्पाणां वासुकिर्यथा यथा कुबेरो यक्षाणां सर्पाणां वासुकिर्यथा यथा पिता ते शैलानां गवां चासुरभिर्यथा यथा पिता ते शैलानां गवां चासुरभिर्यथा वेदानां सामवेदश्च तृणानां च यथा कुशः सुखदानां यथा लक्ष्मीर्मनो वै शीघ्रगामिनाम अक्षराणां कारश्च यथा तातो हितैषिणां शालग्रामश्च मूर्तीनां परशूनां विष्णुपञ्जरः चतुष्पदानां पश्याश्चो मानवो जीविनां यथा यथा स्वान्तं चेन्द्रियाणां मन्दाग्निश्च रुचां यथा बलिनां च यथा शक्तिरहं शक्तिमतां यथा महान् विराट च स्थूलानां सूक्ष्माणां परमाणुकः यथेन्द्रो आदितेयानां दैत्यानां च बलिर्यथा यथा दधीचिरे दातॄणां प्रह्लादश्चैव साधुषु ब्रह्मास्त्रं च यथास्त्राणां चक्राणां च सुदर्शनाम् नृणाम राजा रामचंद्रो धन्विनाम लक्ष्मणो यथा नृणाम राजा रामचंद्रो धन्विनाम लक्ष्मणो यथा सर्वाधारः सर्वसेव्या सर्वबीजं च सर्वदः सर्वसारो यथा कृष्णो व्रतानां पुण्यकं यथा। ओम नमः शिवाय। व्रतं कुरु महाभागे त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वश्रेष्ठश्च पुत्रस्ते व्रता देवो भविष्यति व्रताराध्यश्च वै कृष्णा सर्वेषां वाञ्छितप्रदः अमनो यत सेवनान् मुक्तः पितृभिः कोटिभिः सह हरिमन्त्रं गृहीत्वा च हरिसेवां करोति यः भारते जन्म सफलं स्वात्मनः सा करोति च उद्धृत्य कोटिपुरुषान् वैकुण्ठं याति निश्चितं श्रीकृष्णपार्षदो भूत्वा सुखं तत्रैव मोदते सहोदरान् स्वाभृत्यांश्च स्वाबन्धून् सहचारिणः स्वस्त्रियश्च समुद्धृत्य भक्तो याति हरिपदम् तस्माद् गृहाण गिरिजे हरिर्मन्त्रं सुदुर्लभं जपं मन्त्रं व्रते तत्र पितॄणां मुक्तिकारणं हे गिरिजे इत्युक्त्वा इत्युक्त्वा शङ्करो देवो गत्वा गिरिजया सह शीघ्रं च जाह्नवीतीरं हरेर्मन्त्रं मनोहरं तस्यै ददौ च सम्प्रीत्या कवचं स्तोत्रसंयुतं पूजाविधाननियमं कथयामास तां मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड तीसरा अध्याय। देवी पार्वती को भगवान महादेव द्वारा पुण्यक व्रत का उपदेश देना तथा गंगा तट पर पार्वती को हरि मंत्र का दान करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवताओं द्वारा भगवान शिव जी और देवी पार्वती के बीच समागम क्रिया में विघ्न डालने के बाद जब देवी पार्वती भगवान शिव से और देवताओं से नाराज हो गईं तो उन्हें समझाते हुए भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती मेरा कथन सुनो, वह तुम्हारे लिए कल्याणप्रद होगा। इस उपाय के अवलंबन के द्वारा तीनों लोकों में तुम्हें कार्य सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो मंगलमय उपाय सभी वांछित की सिद्धि हेतु बीज रूप और कारण रूप तथा मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है, वह उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। हे वरानने, हे प्रिय, हरि भगवान श्री हरि विष्णु
की आराधना करके तुम उत्तम व्रत का पालन करो। यह पुण्यक नाम का उत्तम व्रत है। इसे 1 वर्ष तक तुमको करना होगा। भले ही यह व्रत अत्यंत कठोर है, तथापि वांछित कामना की प्राप्ति हेतु यह कल्प वृक्ष के समान सुखदायक, पुण्यप्रद, सबका सार रूप, पुत्रप्रद तथा सर्व सुख को प्रदान करने वाला है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, हे प्रिये, जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है तथा देवताओं में भगवान श्रीहरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, जैसे मैं वैष्णवों में श्रेष्ठ हूँ, वैसे ही हे प्रिये, हे देवी, तुम भी परम प्रधान हो। सभी वर्णों में ब्राह्मण, सभी तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात पुष्प, पत्तों में तुलसी दल, पुण्यप्रदा तिथियों में एकादशी, वारों में रविवार, मासों में मार्गशीर्ष अर्थात अग्रहायण, ऋतुओं में बसंत, वर्षों में ओम नमः शिवाय, वर्षों में संवत्सर, युगों में कृतयुग, पूज्यों में विद्या प्रदाता, गुरु गणों में माता, आप्त गणों में पत्नी, विश्वस्त में मन तथा धनों में रत्न, प्रिय गणों में पति, बंधुओं में पुत्र, वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ माना गया है। उसी प्रकार हे देवी, फलों में आम्रफल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में सूर्य, आकाश में गगनचारी, आकाश गमनचारियों में चंद्रमा, सुंदरों में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यशप्रदों में विद्या, मनोहरों में कपिला, व्यापकत्व में आकाश, अंगों में नेत्र, वैभव में भगवान श्री हरि की कथा, सुखों में श्री हरि का चिंतन, स्पर्श में पुत्र का स्पर्श, हिंसकों में खल अर्थात दुष्ट को प्रधान कहा गया है। उसी प्रकार हे देवी, पापों में झूठ, पापियों में व्यभिचारिणी स्त्री, पुण्य में सत्य वचन, तपों में भगवान श्री हरि की सेवा, घृतों में गोघृत, तपस्वी गणों में ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, फसल में धान्य, पुण्यप्रद में जल, शुद्ध में अग्नि, तेजस धातु में स्वर्ण, मिष्ठान में मिष्ट में मधुर भाषण, पक्षी गणों में वैनतेय गरुड़, हस्ती में ऐरावत, योगी गणों में सनत कुमार, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्व, बुद्धिमानों में गुरुदेव बृहस्पति, सुकवि गणों में शुक्राचार्य तथा काव्यों में पुराण श्रेष्ठ हैं। वैसे ही हे देवी, श्रोत्रों में समुद्र, क्षमा में पृथ्वी, समस्त लाभ में मुक्ति का लाभ, समस्त संपदा में भगवान श्री हरि की भक्ति, पवित्र लोगों में वैष्णवजन, वर्ण में ओंकार, मंत्रों में भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र, यक्षों में कुबेर, सर्पों में वासुकी, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमालय, गौओं में सुरभि गौ, वेदों में सामवेद, तृणों में कुश, सुखों में लक्ष्मी, शीघ्रगामी लोगों में मन, अक्षरों में आकार, हितैषी गणों में पिता, मूर्तियों में सालग्राम, परशु अर्थात विष्णु पंजर, आयुधों में सुदर्शन चक्र, 4 पैर बालों में सिंह, जीवों में अर्थात प्राणियों में मनुष्य, इंद्रियों में अंतःकरण को श्रेष्ठ कहा गया है। उसी प्रकार रोगों में मंदाग्नि, शक्तिमानों में मैं स्वयं महादेव, स्थूलों में महाविराट, सूक्ष्म में परमाणु, अदिति पुत्रों में इंद्र, दैत्यों में बलि को प्रधान कहा गया है। हे देवी, उसी प्रकार से जैसे दाताओं में दधीची, साधुगणों में प्रहलाद, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा, धनुर्धारी गणों में राम और लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार उपरोक्त जितने भी श्रेष्ठ कहे गए हैं उन सब का आधार, सर्वसेव्य, सर्वबीज कारण, सर्वप्रद, सर्वासार भगवान श्री कृष्ण सत्व रूप में सब में श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा सभी व्रतों का आधार यह पुण्यक व्रत है।
हे महाभाग, हे प्रिय, हे देवी पार्वती, तुम त्रैलोक के दुर्लभ इस व्रत का पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से सर्वश्रेष्ठ पुत्र लाभ की प्राप्ति तुमको होगी। इस व्रत के आराध्य देव सबको सभी वांछित फलों को प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। व्यक्ति इनकी सेवा करके अपनी करोड़ों पीढ़ी सहित मुक्त हो जाता है। जो भारत में जन्म लेकर हरि मंत्र पाकर भगवान श्री हरि की सेवा करता है, उसने तो अपना जन्म सफल कर लिया। हे देवी, ऐसा मनुष्य अपनी कोटि पीढ़ों का उद्धार करके निश्चित रूप से भगवान श्री हरि के वैकुंठ लोक में गमन करता है। वह वहाँ भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखी तथा सदा मुदित मन हो जाता है। वह भक्त अपने सहोदर भ्राताओं, भृत्यों, बंधुगणों तथा सहचारियों तथा अपनी स्त्रियों का उद्धार करके भगवान श्री हरि के पद लाभ को प्राप्त करता है। हे मुनि, नारायण देव कहते हैं, हे नारद, यह कहकर पार्वती देवी से भगवान शंकर ने गिरिजा पार्वती को नदी के तट पर ले जाकर उनको भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्रदान किया। हे मुनिवर, नारायण देव कहते हैं, हे नारद, इसके बाद भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कवच, स्तोत्र तथा हरि मंत्र का पूजा विधान एवं व्रत के नियमों को भी बताया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे गणपति खंड नारद नारायण संवादो शिव पार्वती संवाद नाम तृतीयो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।